हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है बिग बॉस के एपिसोड 24 का रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले फिर से एक प्यारा सा रिमाइंडर, एक जेंटल रिमाइंडर, क्योंकि गुस्सा करने से तो कुछ होएगा नहीं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना, जो कि आप लोग नहीं कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ, प्लीज़। मैं बहुत अपने मन को मार के रिव्यू रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़, और कॉमेंट्स भी क्या करो, जो आप लोग फील करते हो वही सारी चीज़ें। गाली गलौज में मत उतराना भाई, अगर मैंने तुम्हारे फेवरेट्स का अगेंस्ट कुछ बोल दिया है, बट स्टिल ठीक है, शुरू कर दे। वैसे मुझे लगता है आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा अनफेयर होने वाला है, क्योंकि कुछ कुछ रील्स मैंने ऐसी देख ली है जो कि ऐसे मेरे दिल को चुभ सी गई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर किसी का पर्सनल सामान छुपाना होता तो मैं इसको प्रैंक कहती कि किसी को छेड़ने के लिए किया गया है, बट ये तो पूरे घर को छेड़ने के लिए, उंगली करने के लिए किया गया है। फ़नी वे में चीज़ थी, पर खाना छुपाना, इस घर में खाने पे ही सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। इन्हें पता ही नहीं, चाहिए ही लड़ाई थी, इसलिए ये हरकत करी गई है शहबाज एंड अमाल। ठीक है, अब देखो फ़नी रहता है कि नहीं। ये फालतू की हरकत थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मेरे को फ़नी भी नहीं लगा, क्योंकि प्रैंक आप उन्हीं लोगों के साथ कर सकते हो भाई, जो आपके साथ अच्छे कॉन्फिडेंस में या सारी चीज़ें। ये क्या हरकत हुई भाई? यहाँ पे हर चीज़ के लिए झगड़े होते हैं, और जो बेसिक चीज़ें सुबह पहले खाना चाहिए होता है, ये तो कलेश करने वाली थी। और अमाल कैप्टन है भाई, उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि घर का डेकोरम मेंटेन रहे, पर वो तो खुद ही ख़राब करने में लगा। ये तो बहुत ही स्टूपिड सी हरकत थी। शहबाज क्या कर रहा है भाई? हंसी मजाक शायरी तक ठीक था, ये क्या गंद मचा रहा है भाई? बजाज शहबाज तो नहीं करेगा। अबे बेवकूफ़ो उसको सबसे ज़्यादा खाना चाहिए होता है अभिषेक को, वो बिल्कुल नहीं करेगा। उसको खाना ही टाइम पे चाहिए होता है। मंद बुद्धि हो चुकी है बिल्कुल, इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या हरकत है भाई। ये अमाल, इसको कैप्टनसी लोगों पे जब अपना बॉसगिरी चलानी होती है, जब इसको कैप्टनसी याद आ जाती है, किसी के बाप की नहीं सुनूंगा। अबे भेंडे, तेरे दो रैप्टे पड़ेंगे। ये बुंडी शक्ल लेके घूम रहे, ये झाड़ू जैसे बाल। इस पर मेरे को इतना गुस्सा। अब मुझे समझ आ रहा है कि इनका ग्रुप इतना ज़्यादा हेटेड कैसे है इस सीज़न में। भाई ये लोग ही ऐसे दोगले, रात में जो हरकत करी वो होती ही नहीं अगर तू फालतू के नाटक ना कर रहा होता, खाम के प्रैंक। और कुछ इनसे होना नहीं, उल्टी सीधी हरकतें करके ड्रामे करेंगे। और ये मुझे तो जेन्युइनली फ़नी प्रैंक कोई लगा भी नहीं है। ये तो जानबूझ के कलेश करने वाली, खुद ही कह रहे हैं भसड़ की सब्जी बनाएंगे और खुद ही ड्रामे कर रहा है। बदतमीज़, इसको बात करनी तमीज़ नहीं है। कुनिका ने कही तो गौरव के लिए ये है कि बैठे बैठे कर रहे बेटी तेज है बहुत, कोई बेवकूफ़ नहीं, इतना समझ नहीं आता। ताई जी ज़्यादा शाड़ी नहीं बनो, तुम्हें उंगली करनी है, पर गौरव काम नहीं करता। करो, हाँ छीलो मटर, बेचारा मृदुल की मदद करो। लड़का सारे काम चुपचाप कर रहा है, करो गौरव। सब हरकतें जो अब कर रहा है ना शहबाज, दिस इज़ फ़नी, दिस इज़ कंटेंट, दिस इज़ व्हाट पीपल लाइक, कि भाई लोग हंसते हैं, ये फ़नी है। बट जो हरकत इसने रात में करी है, दैट्स नॉट फ़नी, पता नहीं क्यों। भाई बिग बॉस खेल गए बेटे, अब आएंगे मज़े। इतनी देर से मज़े नहीं आ रहे थे ना, अब दिखा दिया जाए, अब आएंगे मज़े। और मैं चाहती हूँ अमाल भी दिखाया जाए भाई, सिर्फ अकेला शहबाज नहीं। या फटी पड़ी है शहबाज की, शहबाज के मुंह पे दिख रहा है कि उसकी फटी पड़ी है, कैसे हिल गया बेचारा, कांप रहा है। बहुत बढ़िया, इसको चाहिए यही था कि मसाला मिल रहा है भाई, जानबूझ के हरकत करिए। अब तो रैप्टे वैप्टे भी पड़ जाए तो आई डोंट माइंड भाई। शहबाज मृदुल सही कह रहा है, पहले से ही दिख रहा था शहबाज। ये भाई शहबाज की फटी पड़ी है, जो कांप रहा है, जो दिख रहा है, शहबाज से छुपाया भी नहीं जा रहा है। और ये लोग बेवकूफ़ एक दूसरे पे, अरे भाई शहबाज ही है और अकेला नहीं कर सकता, कैसे पागल है। मृदुल ने सही पकड़ा, सबसे पहले उसने कह दिया था शहबाज ने करा है। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम मृदुल की भाई बोले, प्लीज़ मृदुल प्लीज़ बोल दे भाई। मैं नहीं एक्सपेक्ट करती आपसे ये सबका। मृदुल प्लीज़ टेक अ स्टैंड, से इट। शहबाज इज़ नॉट योर फ्रेंड। तुमने उसे पकड़ लिया, उसे भी गेम समझ आ गई है कि वो बार बार सबको बोलेगा तो उसकी पोल खुल जाएगी। भाई प्लीज़। भाई मृदुल भी पकड़ा गया, इसको पहले ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, बता देना चाहिए था कि भाई शहबाज और इन्होंने हरकत करी। क्या हरकत है मृदुल यार, आई एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम यू। एंड भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये दूसरी टीम से हो रहा होता ना, दूसरे ग्रुप से हो रहा होता ना, कसम खा के कह रही हूँ, जो हंगामा ये अमाल, शहबाज और ये कुनिका जी कर देते होते ना भाई, हद नेक्स्ट लेवल का। और लिख के दे रही हूँ गारंटीड, ये बस इनकी टीम मेंबर नहीं किया ना, इतना ड्रामा नहीं करेंगे ये लोग, फैक्ट्स। आई लव यू नीलम, लव यू भाई। मैंने ये चीज़ मृदुल से एक्सपेक्ट करी थी, नॉट फ्रॉम यू, बट आई जेन्युइनली लव यू फॉर डूइंग दिस। सही किया तुमने, एकदम सही चीज़ करी है। इसे कहते हैं कंटेंट, जो छिपछिपी भी उसको नहीं कहते कंटेंट। वेरी नाइस। अब होगा तगड़ा झगड़ा। नीलम, यही तो गट्स चाहिए थे, यही तो चाहिए थे भाई। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ भाई नीलम से। क्यों नाम ना लेते रहे हैं, वो चुपचाप तेरी ड्रामेबाजी में शामिल हो जाए।
पर इनको शर्म नहीं आ रही, इसके खुद के ग्रुप वाले ने ले लिया, वहाँ मृदुल दूसरे ग्रुप का था, फिर अभी उसने नाम नहीं लिया। लॉयल्टी दिख रही है। इन गधों को नहीं आएगा कुछ समझ भाई, सच में बहुत ही स्टूपिड हरकत थी, बट नीलम ने बहुत सही किया, हैट्स ऑफ। भाई फ़र्क कैसे नहीं पड़ता, एक बात बताओ, हैं कपड़ों का क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? सारे कपड़े तुम्हारे पास स्पॉन्सर्ड आ रखे हैं भैया, अगलों के पास वापस भी जाने हैं। बेचारे छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जो तुमको कपड़े वपड़े भेज रहे हैं कि उनका दिखे वो हो जाए, उनके तुम कपड़े ख़राब करके दोगे? कैसे उस पर लकड़ियाँ चिपकी पड़ी थी, तुम पहनोगे नहीं क्योंकि उसमें स्प्लिंटर्स लग जाएंगे? ये कौन सी बात होती है? कपड़ों का भी फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। सारे कपड़े स्पॉन्सर आते हैं तो अपने घर से नहीं लेके आते, अपने पप्पा के। भाई अमाल भाई क्यों नहीं, वाई नॉट अमाल भाई? हैं बसीर, फट रही है क्या आपके अमाल भाई से? सही गैसेस करके भी सही पूरी चीज़ें नहीं कर रहे हो आप। इस सिचुएशन में मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, अगर सेम चीज़ अगर अभिषेक ने करी होती या मृदुल ने करी होती, क्या कुनिका जी और बाकियों का सेम रिएक्शन होता? उठा के फेंकने तक की बात कर देते, यूँ गले तक आ जाते। कैसे दोगले लोग हैं भाई ये, खुद का कोई स्टैंड नहीं है इनका, नकली लोग। ये अभिषेक सुबह से एलिमिनेट का वो क्यों कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। व्हाट इज दिस एंड व्हाई इज ही सेइंग दिस वर्ड? मुद्दा बनाया जा रहा है जीशान जी, मुद्दा बनाया गया है, जबरदस्ती मुद्दा बनाने के लिए ही हरकत करी गई है। भैया आप कौन सी जगह क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, आपका दिमाग कौन से टेंजेंट पे चलने लग गया है, बट भाई ये मुद्दा ही था, मुद्दा जबरदस्ती बनाने के लिए ही किया गया था। बोला गया भाषण की सब्जी ये वो। अभिषेक एकदम सही बोल रहा है भाई, अगर अभिषेक होता ना सारा घर उस पर चढ़ा होता, उसको मारने पीटने, पता नहीं उसका सामान कहाँ ले जाते, क्या कर देते। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये अभिषेक के साथ कर रहे होते, एकदम सही कह रहा है और मैं अग्री करती हूँ इस चीज़ से। अगर इनके ग्रुप में कोई भी होता, अभिषेक छोड़ो कोई भी होता, तो उसके ऊपर चढ़ जाते ये सारे के सारे लोग, मारने को पीटने को। कुछ ही बोलो भाई, शहबाज है तो लॉयल, नाम नहीं लिया अपने साथी का, इतनी कुछ होगी सारी बातें हैं। शहबाज और अमाल ज़रूर नकली आदमी निकला, पर भाई शहबाज तो बहुत तगड़ा आदमी है, मतलब हरकत बहुत बदतमीज़ी वाली करी है, बट इस चीज़ में मैं पूरे नंबर दूंगी शहबाज को कि भैया नाम नहीं लिया, कितना ही कह दो, कितनी पनिशमेंट दे दो, कुछ ही कर लो। आदमी गलत चीज़ों के लिए हमेशा स्टैंड क्यों लेता है, मतलब इतना फर्मली? अगर इसको स्टैंड लेना है, मैंने एक भी सही चीज़ के लिए जीशान जी का स्टैंड नहीं देखा अब तक। हर गलत चीज़ में, हर गंद चीज़ में इस आदमी का सपोर्ट होता है भाई। और भाई बोल दे कि ठीक है सिगरेट छुपाना अच्छी बात है, तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी, अपना पेट देखो। मैं तो चाहती हूँ छुपा दे, सबकी सिगरेट छुपा दे, इस घर में सिगरेट आना ही बंद हो जाए। अजीब लोग है भैया, मतलब इनके लिए नमक और चीनी इनके लिए बेसिक नहीं है, बट इनके लिए सिगरेट बेसिक है। लोग देख लो तुम, कैसी जनता हो चुकी है, कलयुग देख रहे हो आप लोग, क्या बावले लोग हैं। मेरे को एक चीज़ जाननी है, मृदुल को क्या होता जा रहा है? मृदुल गलत लोगों में क्यों बैठ रहे हो? आप अच्छे आदमी हो, सही चीज़ों में क्यों बात नहीं करते आप? मेरे को जेन्युइनली जानना है भाई, मैं प्यार करना चाहती हूँ तुमसे बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहती हूँ, पर क्यों? मतलब रीज़न एक तो दो प्लीज़ मृदुल। और मुझे नहीं समझ आ रहा है, मृदुल और गौरव का गेम अभी तक भी नहीं चल पा रहा है बिल्कुल भी। इस घर में मेरा कोई फेवरेट नहीं है, आ गया मुझे समझ। ये दो थे पर ये कुछ कर नहीं रहे हैं, तो अब ये फेवरेट की लिस्ट से तो हट चुके हैं। इस घर में मुझे नापसंद नहीं है बस लोग, और कुछ कर नहीं रहे हैं। वो वाले दो ही कैटेगरी है, एक तो नीच लोग और एक जो कुछ कर नहीं रहे हैं। भाई जीशान पर सही है कहाँ तू, मतलब एज ए ऑडियंस मुझे तो तुम सही नहीं लग रहे हो। बकवास सा एपिसोड था, सच ना कोई फनी प्रैंक था, ड्रामेबाजी, क्या फालतू एपिसोड है ये। कंटेंट रह गया यार, किस हद तक गिर चुके हैं आज के ज़माने में, इतना बढ़िया कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, ये नकली एपिसोड के 1.5 घंटे काहे को दूँ मैं? भाई मैं बसीर को पहली बार ऐसे थोड़ा पसंद कर पा रही हूँ, सही चीज़ के लिए स्टैंड ले रहा है, अपना ग्रुप का हो या किसी भी ग्रुप का हो। भाई बंदे में ठीक है सामान छुपाया, एटलीस्ट सब में इतना तो नहीं भाई मेरी चीज़ें ख़राब करी है। भाई सीधी सी बात है, अपना सामान ख़राब करोगे, आपकी चीज़ें ख़राब करो, बंदा बोलेगा ही ना, ये क्या बात होती है? मैं सपोर्ट में हूँ इस चीज़ के, मैं कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ जीशान बकरी के। भाई अमाल तू भी तो सपोर्ट करता है भाई नीलम को बहुत ज़्यादा, है नीलम को इम्यूनिटी दे दूंगा, ये दे दूंगा वो। अभी नीलम कौन है? सबका खाना बना रही, सबके साथ अच्छी, नीलम कौन है बेटे? सारे नकली लोग, दोगले सुसरे। इन लोगों का फिर से बिग बॉस के नॉमिनेशंस चालू हो गए। मैंने कोई रील देखी थी, शायद कल का प्रोमो था या कुछ, कि बिग बॉस पहली बार इन लोगों को बोल रहे हैं कि नॉमिनेशंस करना घर का रूल के अगेंस्ट है।
पर आई थिंक वो इसीलिए क्योंकि ये जो उनका डियरेस्ट कुनिका जी और के ग्रुप के अगेंस्ट उन जो दूसरे ग्रुप वालों ने बात करी है, वो इसीलिए बिग बॉस जी स्टैंड लेंगे, क्योंकि कुनिका जी का तो ससुराल है, ये अमाल और इनको तो बस यहाँ पे फ्री में खिलाने लेके आए हैं। क्या खेला खेल रहे हैं। केयरफुल थे या बातें करी है नीलम जी, सच बोल के भी आपने क्या जैसे बावले लोग सरेआम बात करते हैं खुली सारी, और फिर बदल जाते, ये नहीं देखते भैया वो आदमी कैमरा में दिन रात यही सब देख रहा है, उस आदमी से भी झूठ बोल रहे हैं, जनता से भी झूठ बोल रहे हैं जो 24 घंटे सारी, चलो एक दूसरे से झूठ बोला, इन्हें नहीं समझ आ रहा है क्योंकि ये घर के अंदर है, जो भी तुम इनके दिमाग में भूसा भरोगे ना आ जाएगी सब। कैसे पागल लोग हैं यार ये। क्या फालतू सा एपिसोड था, एक चीज़ को खींच के बकवास लड़ाइयाँ कर दी। बिग बॉस है भाई अनफेयर, कुछ ही कहो तुम, बहुत अनफेयर शो है। देख के तुम्हारा पेशेंस लेवल टेस्ट किया जाता है हर रोज़। उन लोगों को हिम्मत है जो सारे सीजन सारे एपिसोड देखते हैं। मेरा तो गिव अप करने का यहाँ तक मन हो चुका है, यहाँ तक बस ये इतना सा, मैं सिर्फ 30 एपिसोड तक देखूँगी भैया, कुछ होता है ठीक है, उसके बाद में भाड़ में जाए बिग बॉस। इतना नकली काम, मैं सोच रही थी कहीं इसी प्रोसेस में कुछ हो जाएगा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा समथिंग। मुझे लगता है ऐसे नहीं करना चैनल मोनेटाइज, भाई दिमाग ख़राब करता है इतना। कैसे देख पा रहे हो तुम लोग शो, इतना तो अनफेयर है, मैं तो कैसे देखूँ इतना अनफेयर चीज़ें। और कुछ अच्छे कंटेस्टेंट्स, मैं कह रही हूँ शिट कंटेस्टेंट तो नहीं है, चल लोग तो बड़े ही हैं, धुरंधर हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बट फालतू लोग हैं, खामखा की चीज़ों पे फालतू सी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बेवजह के नाटक, क्या भाई। और बेचारी तान्या जी को स्क्रीन टाइम कम मिल रहा है आजकल, आई एम नॉट लाइकिंग इट। ये क्या बात हुई, उनके इर्द गिर्द एपिसोड्स कैसे नहीं घूम रहे हैं जब से वो अमाल की बीवी बनी है, जब से ये सब क्या हो रहा है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों में बहुत पेशेंस है कि आप लोग बिग बॉस भी देख लेते हो और आके लोगों के रिव्यू एंड रिएक्शन भी देख लेते हो। हैट्स ऑफ टू यू पीपल, सैल्यूट है भैया, क्योंकि यहाँ पे एक एपिसोड में ही मौत आ जाती है कि कितना अनफेयर होंगे, कितने नाटक होंगे, कैसे नीच गलीच लोग हैं, क्या हरकतें हैं, ऐसा हो जाता है। धन्यवाद।